आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसे अद्भुत तथ्य जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इतने सारे लोग उन पर क्यों विश्वास करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण का सभी अवतारों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण भारत में उन्हीं के सबसे अधिक मंदिर और प्रसिद्ध मंदिर हैं। दुनिया भर में उन्हीं पर शोध हो रहा है और दुनिया भर के लोग उन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं। देश, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वमान्य महापुरुष भगवान कृष्ण ही हैं। सबसे पहला तथ्य है जग के नाथ जगन्नाथ का तथ्य। दोस्तों, श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिकता और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ और जग के गुरु जग गुरु कहलाते हैं। दूसरा तथ्य पूर्णावतार। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। वे विष्णु के 10 अवतारों में से एक 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका नंबर 22वां था। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्म याद थे। सभी अवतारों में उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। तीसरा तथ्य है उनके चमत्कार। उन्होंने बालपन में माता यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वे सादी पत्नी ऋषि के मृत पुत्र को यमराज के पास से पुनः लाए थे। उन्होंने मथुरा में कुबड़ी कुब्जा को तक्षण से ठीक कर दिया था। उन्होंने इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली से उठा लिया था। उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने अपने चमत्कार से द्रौपदी की साड़ी लंबी कर दी थी। बर्बरिक का सिर काटकर एक स्थान पर विशेष रूप से रख दिया, जहां से वह युद्ध देख सके। जयद्रथ वध से पूर्व उन्होंने अपनी माया से समय पूर्व ही सूर्यास्त कर उसे उद्दित कर दिया था। उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया था और अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जीवित रहने का श्राप दिया था। इसी तरह उन्होंने अनेकों सैकड़ों चमत्कार किए थे। अगला तथ्य है शरीर का गुण। युद्ध के समय श्री कृष्ण की देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी और नृत्य के समय कोमल। उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वह अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसीलिए हो जाता था क्योंकि वह योग और कलरीपट्टू विद्या में पारंगत थे। अब जानते हैं उनके गीता का ज्ञान। दुनिया में वे एक ऐसे एकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वह भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाषाएं लिखी गई हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। उनके जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत गीता पुराण में वर्णित है। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा और भी कई गीताएं कही हैं, जैसे कि अनुगीता, उद्धव गीता इत्यादि। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा रास्ता भी बताया है। अब जानते हैं जन्म और मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण का जन्म एक रहस्य है, क्योंकि उनका जन्म जेल में हुआ था। वो भी विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7वें मुहूर्त निकले हुए थे और उसमें 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 12 बजे अर्थात शून्य काल में उन्होंने जन्म लिया। इसी तरह उन्होंने मृत्यु का भी चयन तब किया जबकि उनके अपने धाम उन्हें जाना था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को पेड़ के पीछे छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। अब जानते हैं उनके विराट स्वरूप के बारे में। उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर उद्धव को, राजा मचुकंद को और शिशुपाल को भी, और धृतराष्ट्र की सभा में और अर्जुन को उन्होंने 3 बार विराट स्वरूप दिखाया था।
कहते हैं कि उन्होंने कलयुग में माधव दास को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद ही आप जानते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।